छत्तीसगढ़ सरकार की आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर 3 कुख्यात नक्सलियों ने गरियाबंद पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। सोमवार को एडीजी आईजी अमरेश मिश्रा और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के डीआईजी की मौजूदगी में गरियाबंद पुलिस अधीक्षक निखिल राखेचा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस सफलता की जानकारी दी। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में दिलीप, मंजुला और सुनीता शामिल हैं, जो संगठन के बड़े कैडर का हिस्सा रहे हैं और कई गंभीर नक्सली घटनाओं में लिप्त थे। इन पर कुल 15 लाख रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस अधीक्षक निखिल राखेचा ने बताया कि नक्सल विरोधी अभियान के तहत लगातार दबाव बनाए जाने से नक्सली कमजोर पड़ रहे हैं। बार बार स्थान बदलने की मजबूरी और बढ़ते दबाव के कारण वे मुख्यधारा में लौटने को विवश हो रहे हैं। आत्मसमर्पण करने वाले इन नक्सलियों को राज्य सरकार की आत्मसमर्पण नीति के तहत प्रत्येक को 25,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। राज्य में सुरक्षा बलों द्वारा चलाए जा रहे सघन सर्चिंग अभियान और रणनीतिक ऑपरेशन के कारण नक्सलियों की गतिविधियां सीमित होती जा रही हैं। बीते माह ही सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 17 नक्सलियों को मार गिराया था, जिससे नक्सली संगठन को भारी क्षति हुई थी। बड़े माओवादी कैडर के नष्ट होने से संगठन की शक्ति कमजोर हुई है, जिससे नक्सली अब हिंसा छोड़कर आत्मसमर्पण का विकल्प अपना रहे हैं। एडीजी अमरेश मिश्रा ने कहा कि बस्तर और रायपुर संभाग के नक्सल प्रभावित इलाकों में पुलिस प्रभावी रणनीति के तहत अभियान चला रही है। नक्सलियों के इकोसिस्टम को ध्वस्त करने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। सरकार की आत्मसमर्पण नीति का व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक नक्सली हिंसा का मार्ग छोड़कर समाज की मुख्यधारा में लौट सकें। ज्यादा कर में गिफ्ट दिया जा रहा है। शासन की नीति तहत 25,000 रुपए की राशि को मैडम हट जाओ आप। बेसिकली जो सुरक्षा बलों का जो मेन मकसद है कि माओवादियों का, नक्सलियों का संपूर्ण इकोसिस्टम को ध्वस्त किया जाए और इसी रणनीति के तहत कार्रवाई की जा रही है। और इसमें न केवल सुरक्षा बलों के द्वारा ऑपरेशन, बल्कि जो आम जन हैं या जो नक्सलियों के कैडर हैं, उन तक, दिलों तक पहुंचने के लिए भी कार्य किए जा रहे हैं। और जो शासन की राहत एवं पुनर्वास नीति है, उसका भी व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। और हमारा मकसद यही है कि जो भी नक्सली संगठन से जुड़े हुए कैडर हैं या जो भी उनका सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे उनसे यही अपेक्षा रहती है कि वो राहत एवं पुनर्वास नीति का लाभ उठाएं और शासन की मुख्यधारा में जुड़कर समाज के विकास में, राज्य के विकास में और राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दें। और इसके तहत पूरे छत्तीसगढ़ में, बस्तर में और राजनांदगांव रेंज में, रायपुर रेंज में जहाँ जहाँ पे नक्सलियों की गतिविधि है, उन क्षेत्रों में लगातार काम कर रहे हैं। और इसी कारण से आपने देखा होगा कि हाल ही के दिनों में यहाँ पे गरियाबंद जिले में यहाँ के जो आईजी हैं, रायपुर रेंज के आईजी श्री अमरेश मिश्रा, और जो यहाँ के एसपी हैं, और यहाँ पे जो सीआरपीएफ का जो बल तैनात है, सभी के समन्वित प्रयास के कारण बहुत एक अच्छी सफलता, जिसको कि एक बहुत बड़ी सफलता, जिसमें कि एक सेंट्रल कमेटी मेंबर भी मारा गया, साथ में अन्य महत्वपूर्ण कैडर मारे गए और बहुत सारे हथियार, गोला बारूद, अन्य सामान बरामद हुए हैं। तो मैं कह सकता हूं कि जो सुरक्षा बलों के द्वारा पिछले 1 वर्षों से अधिक समय में जो रणनीति अपनाई गई है, ऑपरेशन के साथ साथ लोगों को समाज में मुख्य धारा से जुड़ने के लिए, बेसिकली नक्सली कैडर को, उसी का परिणाम है कि आज गरियाबंद जिले में 3 महत्वपूर्ण नक्सलियों ने, जिसमें कि एक एसडीके जो डिविजनल कमेटी है उसका जो डिप्टी कमांडर है, साथ में 2 एरिया कमेटी मेंबर्स, जो कि इस क्षेत्र में काफ़ी दिनों से सक्रिय थे
और साथ ही साथ जो पिछले दिनों यहाँ पे मुठभेड़ हुई थी, उस मुठभेड़ की घटना में भी शामिल थे। उनके द्वारा आज हथियार के साथ, इंसास हथियार के साथ आत्मसमर्पण किया गया। ये यहाँ की पुलिस के लिए, यहाँ के जो पूरे सुरक्षा बल हैं, इनके समन्वित प्रयासों का ये परिणाम है। इसके लिए मैं आईजी रायपुर रेंज, यहाँ के एसपी और यहाँ के जो सीआरपीएफ के डीआईजी हैं, उनकी समस्त टीम को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि भविष्य में भी इसी तरीके से जो एक कोऑर्डिनेशन के साथ काम हो रहा है, एक समन्वित प्रयासों का जो काम हो रहा है, उसके और अच्छे परिणाम सामने आएंगे। और मेरी यही आशा है कि इस क्षेत्र में जो नक्सलियों की गतिविधि जो थोड़ी बहुत क्षेत्रों में सीमित रह गई, उसको संपूर्ण रूप से हम खत्म कर पाएंगे और पूरे छत्तीसगढ़ में जो ये समस्या है उसके समूल उन्मूलन के लिए सुरक्षा बलों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।